जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड दिल्ली में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया में माहौल बनाने लग गए सी पैक के बंद पड़े सी पैक पे अब वापस भीख मांगने के चक्कर में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बलोचिस्तान का डिस्कशन कर रहे हैं। इस बलोचिस्तान में भी हर चीज़ जो उपयोग होने वाली है पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो सारे बलोचिस्तान के अवाम के लिए, वो सारी की सारी वस्तुएं ईरान से आ रही है कहीं ना कहीं। तो पाकिस्तानी हुकूमत से उठता हुआ विश्वास बलोच लोगों का आज पाकिस्तानी लोगों को बड़े स्तर पे विश्व पटल पे भी आज दुखदाई हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब चाइना से जो भीख लेनी है, जो लोन लेना है, उस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा सी पैक का प्रचार करके ही लिया जा सकता है। जबकि असल सच्चाई ये है कि सी पैक के प्रोजेक्ट चलने के बाद, जमकर भ्रष्टाचार करने के बाद, पाकिस्तानी हुकूमतों ने सी पैक को ढंग से कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। जबकि अब जो पाकिस्तान में जो क्राइसिस आया हुआ है पैसे का, डॉलर का, तो उस क्राइसिस को मिटाने के लिए ये सिर्फ लोन पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे ये माहौल बनाए जा रहे हैं सी पैक के नाम पे और इन बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पे चाइना से। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बताइए कि बड़ा वाइटल और फंडामेंटल हम सब समझते हैं सी पैक को पाकिस्तान की तरक्की के ज़िमन में, और बहुत सी मुश्किलात भी इसके रास्ते में पैदा आती रही होंगी और अब भी होंगी। क्या डेवलपमेंट हुई है, ये दौरा किस हवाले से अहम है सी पैक के ज़िमन में, और क्या माशी हमने जो है कुछ कमिटमेंट्स ली हैं या की हैं चाइना के साथ इस दौरे पे? खालिद साहब जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत अरसे से और काफ़ी मैंने दौरे खुद भी किए हैं जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, लेकिन जिस किस्म की तैयारी के साथ हम लोग इस दौरे पे गए हैं और वहाँ पर जिस किस्म का रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम दी चाइनीज मेगा कंपनीज, जो कि फॉर्च्यून 500 की कंपनीज हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग की और जो वर्चुअल मीटिंग थी। लेकिन मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से ये इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कोई 20 मीटिंग की हैं, और उसके अंदर जो उनकी जो इन कंपनीज के जो सीनियर मोस्ट लेवल जो उनके चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी प्रपोजल पे ब्रीफिंग दी और अपनी उन्होंने एक प्लेज की कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी प्रपोजल को अप्रिशिएट किया, उनको एश्योर करवाया कि उनको हर किस्म की फैसिलिटेशन मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे कंपैरेटिव एनवायरनमेंट है। और ये हम बाकायदा रिसर्च के साथ हमने उनको प्रेजेंट किया। तो ये मल्टीपल बिलियन डॉलर्स की उन्होंने प्लेज की है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो 7 सेक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमें हमारे मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह ताला जो हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रेवोल्यूशन आए और पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हम कर सकें। तो उसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च के साथ एक किताबचा बनाया गया और उसके अंदर एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि क्या बिजनेस केस है चाइनीज इन्वेस्टर्स के लिए, कि जिसके अंदर अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो पाकिस्तान एक बेहतर डेस्टिनेशन है कंपेयर टू दी अदर डेस्टिनेशन जहां चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है या अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये जो बुक्स हमने प्रिपेयर की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग हुई है 1-on-1 प्रीमियर ली के साथ भी और प्रेसिडेंट शी के साथ भी, तो उसमें उन्होंने कहा कि और उसका टाइटल ये था कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। और ये सेक्टर जो है 7 सेक्टर थे, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपका फुटवेयर है, फर्नीचर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 7 सेक्टर्स के ऊपर ये किताबचा जो है मुरतब किया गया था। अच्छा खालिद साहब, मैं गुजारिश करूंगा, एक माशाल्लाह आप जैसे कह रहे हैं बड़ा अच्छा दौरा रहा, आपकी तवक्कुआत से ज्यादा रहा। क्या हुकूमत चीन ने भी पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की कमिटमेंट किया, और क्या सी पैक में तेजी आएगी और इसके समरात आम शहरी तक कब पहुंचेंगे इस कामयाब दौरे के? भट्टी साहब देखिए, ये जो कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, और वो कमिटमेंट वो माशाल्लाह मल्टी बिलियन डॉलर की हैं, और ये वो जो 19 मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की हैं, और ये जो पाकिस्तान के जो 7 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने
उनको बताया है कि यहाँ पर उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा हैं। उसके ऊपर तो उन्होंने वो सारा का सारा हमारी बातचीत सुन ली है और वो उसको स्टडी करेंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो ये लोग लेके आएंगे। हमने उनको कहा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, हम आपको वन विंडो ऑपरेशन देंगे, हमारे पास जो फिजिकल इंसेंटिव्स हैं वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज्यादा हैं, तो ये उनके लिए एक प्रॉपर बिजनेस केस है और विन विन है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ बिलियन, जिनमें तकरीबन 3-1 साल लगते हैं कि इनको डेवलप होके एग्जीक्यूट होते हुए, और वंस दे आर डन, जो हमारी मुल्क के लिए जो इकोनॉमी का जो रिवाइवल है या पैराडाइम शिफ्ट है वो यही है कि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाए और साथ के अंदर अल्लाह आपका भला करे हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वाली इंडस्ट्री लगाएं, जिससे हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो खत्म हो जाता है। खालिद साहब, मैं अपना सी पैक की जो डार्लिंग है वो गवादर है, उस हवाले से मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है जानने का। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिजली हम ईरान से खरीदते हैं जो हमारा सबसे बड़ा आइकॉन है गवादर का। पानी वहाँ पे नहीं है। मुझे याद है 7 बजे के बाद मुझे वहाँ कोई टैक्सी नहीं मिली। जो चॉकलेट मैंने खाई वो ईरान से आई थी और मुझे लस्सी का भी, क्योंकि लाहौर से थे मेरा ताल्लुक है, वो भी ईरान से थी। तो जो इतना बड़ा हमारा आइकॉन है, अगर वहाँ पे हम अपनी बिजली नहीं बना सके अभी तक, एयरपोर्ट वहीं की वहीं है, तो उससे क्या? तो मगर जब हमें खबरें मिलती थी 5-6 साल से, वो ऐसे लगता था कि सारी दुनिया की तवज्जो ग्वादर पे है। तो रियलिटी क्या है, जरा क्लियर कीजिएगा। सर देखिए, इसमें रियलिटी ये है कि जो बड़े वाशगाफ अल्फाज में चाइनीज की टॉप लीडरशिप ने कहा कि सी पैक जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना या शी जिनपिंग का जो ड्रीम है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई इसके अंदर शक नहीं है कि गवादर जो है दैट इज ज्यूल इन द क्राउन, क्योंकि ये जो इन्होंने ऑल्टरनेट अपना ट्रेड का राउट बनाया है फ्रॉम शिनजियांग से लेकर ऑल द वे टू गवादर, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्रेड का मंबा होगा, पहली बात। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं कि इसके अंदर जो हमें 3 बड़ी कंपनी का कंसोर्टियम है, उन्होंने जो कमिटमेंट दिया, तो गवादर के फ्री जोन के अंदर एक ह्यूज ये मेटल रिप्रोसेसिंग एंड लो कार्बन रिप्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट वाला प्रोजेक्ट जो पार्क पूरा लगाना चाहते हैं 4.5 बिलियन का, उसके अंदर जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो कैप्टिव पावर है, वो पावर प्लांट भी उसके अंदर खुद लगाएंगे। जहां तक आप उसका ताल्लुक कह रहे हैं कि जो ईरान से जो बिजली आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि फिलहाल ईरान से बिजली आती है, क्योंकि गवादर को पिछले दौर के अंदर कभी भी नेशनल ग्रिड से कनेक्ट ही नहीं किया गया। अब वो जो प्रोजेक्ट पीएसडीपी से हो रहा है वो इंशाल्लाह अगले साल के मिड तक जो है वो हमारी नेशनल ग्रिड से कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसे कम से कम 100 मेगावाट बिजली जो है गवादर में नेशनल ग्रिड से आने लग जाएगी, क्योंकि अब नेशनल ग्रिड के अंदर हमारे पास बिजली मौजूद है। जहां तक पानी का ताल्लुक है, पानी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम बड़ी एक्सपीडिशियसली उसको शुरू कर रहे हैं, और ऐसे पानी के प्रोजेक्ट हैं कि वो समुद्र के पानी को ट्रीट करेंगे और उसके बाद वो इंडस्ट्री के लिए भी अवेलेबल होगा और आवाम के लिए भी अवेलेबल होगा। जहां तक आवाम का ताल्लुक है, तो उसके लिए चाइना के तवस्सुत से 3000 जो सोलर पैनल है वो ऑलरेडी गवादर पहुंच चुके हैं, और अगले 2 महीनों के अंदर उन जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी छतों पर उनको लगा दिया जाएगा। तो उसकी वजह से जो लोड शेडिंग होती है, जो ईरान से बिजली आती है, तो उनकी वो तकालीफ भी दूर हो जाएंगी। लास्ट में आपने जिक्र किया कि एयरपोर्ट का, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 30% काम कंप्लीट हो चुका है, और अगले साल के आखिर के अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल होगा $230 मिलियन की खर्चे से, और वो सारा का सारा वो एक एड है चाइनीज, जिसकी बेसिस के ऊपर ये जो एयरपोर्ट है जेर तामीर है। खालिद साहब, लास्ट एक कमेंट में चाह रहा हूँ आपसे, सिक्योरिटी के भी कुछ कंसर्न्स, चाइनीज एम्बेसडर इन पाकिस्तान उसने एक लेटर भी लिखा था, तो रिसेंटली ट्रैवल हिस्ट्री में कोई इस तरह की भी कोई नेगोशिएशन हुई है या चाइनीज ने कोई कंसर्न शो किए हैं? सर, चाइनीज ने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है कि जो अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए थे, एक दासू के अंदर हुआ था और एक दूसरा जो है वो गवादर के अंदर हुआ था, ये 2 एक ऐसे हादसा थे कि जिसके अंदर जो काम है वो आउटसाइड द बैटरी लिमिट ऑफ प्रोजेक्ट्स हो रहा था। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हुए हैं जी, कि $5 बिलियन के तो प्रोजेक्ट मेरे जेरे निगरानी हुए,
और उसके अंदर बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी चाइनीज को। हजारों चाइनीज उसके ऊपर काम कर रहे थे और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल था। और मैं जो है बड़ा एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी हमारी पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने प्रोवाइड की है, ये हादसा नहीं हुए। ये दो अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आर्मी ने, जिसके अंदर हमारा जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन है साउथ का और नॉर्थ का, जिसको डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी लुक आफ्टर करती है, मिलिट्री ऑपरेशन जो है सेंट्रल स्ट्रेटेजी बनाती है, उन्होंने फिर इस किस्म के प्रोजेक्ट जो कि ओपन एनवायरनमेंट के अंदर हुए, जिसके अंदर हादसा हुए, तो अपने सिक्योरिटी SOPs को फिर से देखा और उसको मजीद उन्होंने टाइटन किया। और उसके बाद उन सबको कंसोलिडेट करके एम्बेसी के अंदर ये जो हमारा जो एम्बेसडर साहब हैं नोंग रोंग, उन्होंने अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट की मौजूदगी में बड़ी मुफस्सल हमसे प्रेजेंटेशन ली और उसके दो नताइज तो इमीडिएटली सामने आए। एक तो ये है कि दासू पे और ये जो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है गवादर में, उस पर दोबारा रीमोबिलाइज हो गया, काम दोबारा से शुरू हो गया और बहुत तेजी से वो उसमें रमा दवा है। और उसके बाद ज्वाइंट जो JCC है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो भी। अच्छा खालिद साहब, सिर्फ एक रहनुमाई फरमा दे कि एक तो अच्छी बात आपको कहा, मुबारक हो, जो सुना है कि वजीर आजम साहब ने जो 50 लाख घर का कहा था, उसमें भी चाइनीज ने कोई इंटरेस्ट लिया है कि हाउसिंग के काम में वो इधर प्रोजेक्ट करेंगे। जी भट्टी साहब, ये वाला प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, इट इज वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर हार्ट। तो इसमें एक बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी है जो कि क्लेम करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और पाकिस्तान